हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू एडिशंकर। आज हम इस सेशन में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी टेस्ट सीरीज संख्या 3 पर डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज संख्या का मुख्य विषय वस्तु वैदिक काल रहेगा। तो ये रहा वैदिक पीरियड से संबंधित मैप। तो अगर देखा जाए कि आर्यन्स जो थे वो किस दिशा से आए थे, तो इस दिशा से आए थे। और मैक्स मुलर ने भी कह रखा है कि जो आर्यन्स थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया के लिए अगर सिंबल देखा जाए तो यही रहेगा। और ऐसे ही जो वैदिक काल है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक उत्तर वैदिक काल जिसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, एक पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अगर पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल का समय देखा जाए तो वो क्या होगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो 1000 ही क्यों इन दोनों को अलग अलग करने, डिवाइड करने के लिए निर्धारित किया गया। तो 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई थी। तो 1000 ईसा पूर्व से पहले लोहे नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और वहीं 1000 ईसा पूर्व आते आते लोहे की खोज होने लगी। अब जब लोहा आ गया तो क्या होगा कि ये लोग 1000 ईसा पूर्व के बाद जो 1000 ईसा पूर्व तक यहाँ तक ये लोग बसे हुए थे, 1000 ईसा पूर्व जैसे ही पार होगा लोहे की खोज के कारण ये लोग गंगा के मैदान में आने लगेंगे। और जब लोहा है तो उससे हथियार भी बनाएंगे कि वो जंगलों को काट सके और वहाँ पर अपना रहने के लिए निवास बना सके। तो इस क्षेत्र में ये पहले जंगल हुआ करते थे, तो वहाँ पर इन जंगलों को समाप्त करके अपने लिए रहने के निवास बनाने लगे, खेती करने लगे। तो लोहे की वजह से खेती करने में भी आसानी होगी, हल वगैरह बनने लगेंगे, जिससे जो मिट्टी काफ़ी ठोस रही होगी वो खुदने में आसानी होगी। जो अभी तक तांबे के वस्तुओं से, धातुओं से नहीं हो पा रहा था, वो सारा काम लोहे की वजह से होने लगेगा। तो 1000 ईसा पूर्व इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखा जाए आर्यों की भाषा कैसी है, तो आर्यन्स जो यूज करते थे लैंग्वेज वो थी संस्कृत। तो संस्कृत यूज़ करने की वजह से ये लोग संस्कृत भाषा में वेदों, पुराणों, उपनिषदों का लेख लिखते हैं। जितने भी ये सब महान पुस्तकें लिखी गई हैं, ये सब संस्कृत लैंग्वेज में इसीलिए लिखी गई हैं। अगर पूछा जाए कि वैदिक काल मातृसत्तात्मक है या फिर पितृसत्तात्मक, तो आंसर क्या होगा, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक। और वहीं जो हड़प्पा सभ्यता था वो क्या था, मातृसत्तात्मक। क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि ऐसे लोग जो वेदों का विरोध कर रहे थे और दूसरा ब्राह्मण लोगों का विरोध कर रहे थे, तो ऐसे अध्यापकों को, धर्म की तो ये शिक्षा देते थे लेकिन जो वेद का विरोध कर रहे हों और ब्राह्मण का विरोध कर रहे हो, तो ऐसे अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। आंसर बी, श्रमण के नाम से, श्रमण। वेदों की कुल संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं इन्हें वेदत्रयी कहा जाता है, वेदत्रयी या फिर प्रायस्थानत्रयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। आंसर मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। कंठोपनिषद से किससे संबंधित है, यम और नचिकेता के संवाद। जो संवाद बोले जाते हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। तो क्या हो जाएगा, कंठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो कृषि, ये लोग कृषि करते थे। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का, सिंगिंग के लिए किसे श्रेष्ठ माना जाता है, ऋग्वैदिक, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो आंसर सामवेद। और सामवेद से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब बात है कि सामवेद के अधिकांश जो अनुच्छेद हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट,
प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शैलकुश। आंसर मनु ने मनुस्मृति लिखी है, उसी में इन्होंने विधि के बारे में कई सारी बातें बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद। इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत गीत। तो ये कृष्ण भक्ति से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संपत्ति के लिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, गोधन। गोधन को उस समय गाय से संबंध है। गाय को उस समय अघन्या कहा जाता था, और ये जो गाय है ये एक मुद्रा का परिचायक हुआ करती थी, तो इसकी वजह से यह संपत्ति का प्रमुख रूप से परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, या फिर त्रिमूर्ति की? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति की। जो वैदिक धर्म के लोग थे, वैदिक काल में जो लोग थे, वो लोग अधिकांश प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय मृत्यु कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। तो फ्रेंड्स, ये रहे यूपी ट्रिपल पीईटी की टेस्ट सीरीज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।